अस्सलामुअलैकुम। उर्दू हॉरर स्टोरी ज़ोन में खुशामदीद। उर्दू हॉरर स्टोरी ज़ोन को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई कहानी आपको बआसानी मिल सके। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। ये वाक़या एक गरीब मजदूर रशीद के साथ पेश आया था और उसके बाद वो कभी पहले जैसा इंसान नहीं रहा। रशीद शहर के किनारे एक पुराने टेक्सटाइल कारखाने में रात की शिफ्ट में काम करता था। कारखाना आधा बंद पड़ा था, ज्यादातर मशीनें खामोश, दीवारों पर नमी, छत से लटकते तार और हर वक्त अजीब सी सर्द हुआ। लोग कहते थे कि ये जगह मनहूस है क्योंकि बरसों पहले यहाँ आग लगी थी जिसमें कई औरतें जिंदा जल गई थी। इसी वजह से रात की शिफ्ट में कोई काम नहीं करना चाहता था, मगर रशीद मजबूर था। घर में बीमार माँ, बीवी और 2 बच्चे थे। पहली चंद रातें खामोश गुजरी, मगर 7वें रात अचानक कारखाने की बंद मशीन खुद ब खुद चलने लगी। गर्ररररर। रशीद चौंक गया। ये कैसे? बिजली तो बंद है। मशीन चंद सेकंड चली, फिर बंद हो गई। इसके बाद इसे हंसी सुनाई दी, हल्की दबे लहजे में, जैसे कई औरतें एक साथ हंस रही हो। ही। रशीद का गला खुश्क हो गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। वो पीछे मुड़ा और उसकी नजर कारखाने के आखिरी हिस्से पर पड़ी जहां मुकम्मल अंधेरा था। अंधेरे में सफेद कपड़ों की झलक, जैसे कोई औरत खड़ी हो। रशीद ने हिम्मत करके टार्च जलाई। वहां कुछ नहीं था, मगर जैसे ही इसने टार्च बंद की, इसके बिल्कुल पीछे किसी ने आहिस्ता से कहा, हम अकेली हैं, हमारे साथ बैठो। रशीद घबरा कर मुड़ा। इसके सामने 3 औरतें खड़ी थीं, इंतहाई खूबसूरत, गैर मामूली हद तक खूबसूरत। लंबे बाल, सफेद लिबास, चमकती जल्द, मगर उनकी आंखें बिल्कुल सियाह थीं। तुम कौन हो? एक ने मुस्कुरा कर कहा, हम यहां रहती हैं, तुम नए हो। दूसरी ने इसके कंधे को छुआ। इसके जिस्म में बर्फ जैसी सर्दी दौड़ गई। हमें तुम पसंद आए हो। तीसरी ने सर झुकाकर कहा, हम बहुत अरसे से किसी इंसान का इंतजार कर रही थी। रशीद जैसे किसी जादू में आ गया। वो उनके साथ कारखाने के पिछले हिस्से में चला गया, जहां एक पुराना कमरा था जिसका दरवाजा बरसों से बंद था। अंदर अजीब खुशबू थी, मगर साथ ही सड़न भी। एक जनुजादी ने आहिस्ता से कहा, तुम हमें देख सकते हो, इसका मतलब है कि तुम हमारे हो। रशीद ने हकलाकर पूछा, तुम इंसान नहीं हो? वो तीनों बैक वक्त हंस पड़े। उनकी हंसी अब खूबसूरत नहीं, खौफनाक थी। ही। फिर पहली ने अपना सर टेढ़ा किया और उसका चेहरा बदलने लगा, जले हुए गोश्त जैसा। आंखों की जगह सिया गले, होंठ फटे हुए। हम वो हैं जो आग में मरी थी, मगर मर नहीं सके। रशीद चीखने ही वाला था कि दूसरी ने इसका मुंह पकड़ लिया। डरो नहीं, हम तुम्हें मारेंगी नहीं। तीसरी ने सरगोशी की, हम तुम्हें अपने साथ रखेंगी, हमेशा के लिए। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। देनव। रशीद ने जोर लगाया, मगर दरवाजा नहीं खुला। और फिर इसने देखा, फर्श पर हड्डियां बिखरी थीं, इंसानी हड्डियां। रशीद के कदम लड़खड़ा गए। ये क्या है?
एक जनुजादी ने हड्डी उठाई, प्यार से सहलाया। ये हमारे पिछले दोस्त थे। दूसरी ने मुस्कुरा कर कहा, इंसान ज्यादा देर जिंदा नहीं रहते। तीसरी ने इसकी आंखों में झांका, मगर तुम रहोगे, क्योंकि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। अचानक कमरे का दर्जा हरारत गिर गया। सांस से धुआं निकलने लगा। दीवारों से सरगोशियां आने लगे। हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहो। रशीद ने दरवाजे पर लात मारी। कोई फायदा नहीं। वो खिड़की की तरफ भागा, मगर खिड़की के बाहर दीवार थी। कारखाना बदल चुका था। ये अब वो जगह नहीं रही थी जहां वो काम करता था। ये किसी और दुनिया का कमरा था। पहली जनुजादी ने आहिस्ता से इसका हाथ पकड़ा। इसकी उंगलियां लंबी और नुकीली हो चुकी थीं। हमें तन्हाई से नफरत है। दूसरी ने इसके सीने पर हाथ रखा। रशीद को लगा उसकी सांस खींची जा रही है। तुम्हारी जिंदगी हमारी हो जाएगी। तीसरी ने सरगोशी की, और तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, कभी नहीं मरोगे, बस हमारे साथ रहोगे। रशीद की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। इसे महसूस हुआ जैसे इसकी ताकत, इसकी रूह सब निकल रही हो। इसी लम्हे कारखाने के बाहर अजान की आवाज गूंजी, अल्लाह अकबर। कमरा जोर से कांपने लगा। जनुजादियां चीख उठी। नहीं, दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। रशीद आखिरी ताकत से बाहर भागा और बेहोश हो गया। अगली सुबह चौकीदार ने इसे कारखाने के बाहर पोड़ा पाया। वो जिंदा था, मगर बिल्कुल कमजोर, जैसे बरसों का बीमार हो। रशीद ने इसी दिन नौकरी छोड़ दी। मगर कहानी खत्म नहीं हुई। चंद महीनों बाद इसके घर वालों ने देखा कि रशीद रात को गायब हो जाता है। एक रात इसकी बीवी ने इसका पीछा किया। वो सीधा इसी बंद कारखाने की तरफ जा रहा था। दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर अंधेरा, फिर औरतों की हंसी, ही। बीवी ने चीख कर इसे बुलाया। रशीद ने मोड़ कर देखा। इसकी आंखें मुकम्मल सियाह थीं, होंठों पर अजीब मुस्कुराहट, और उसके पीछे वो तीनों जनुजादियां खड़ी थीं। उनमें से एक ने कहा, ये अब हमारा है। दूसरी ने मुस्कुरा कर बीवी की तरफ देखा, और अब तुम भी आ गई हो। दरवाजा बंद हो गया। देनाउर। इसके बाद इस कारखाने के पास जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। रात को आज भी वहां मशीनों की आवाज आती है और औरतों की हंसी, क्योंकि कुछ कैदें ऐसी होती हैं जिनसे निकलने के बाद भी इंसान आजाद नहीं होता। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।